आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में इस वीडियो में एसएससी जीडी के 2022 के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो पेपर नंबर 9 का सेट होगा। इससे पहले मैंने 8 शिफ्ट का करा दिए। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग सारे वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम एक डिजिट देखिए आर है, आर के बाद यहाँ पर क्यू है, क्यू के बाद हमें बताना है क्या होगा। अगर ध्यान से देखें आर से पहले यहाँ पर क्यू यानी माइनस किया है, कितना माइनस है, क्यू के बाद कितना होता है आर होता है, यानी एक माइनस यानी क्यू से हम एक घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें पी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा में क्या है एच है, एच से यहाँ पर के यानी कि प्लस ज़्यादा जा रहा है, कितना जा रहा है आई जे के यानी कि प्लस का 3 हो रहा है दूसरा डिजिट में, यानी कि हम के से भी हम प्लस 3 कर देंगे तो हमें आगे वाला मिल जाएगा। तो के से 3 प्लस करने का क्या होगा एल एम एन हो जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें पी एन कहाँ दिया गया है, पीएन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर पीएन दिया गया, यानी कि हम दो ही ऑप्शन से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा जो पीएन वाला जो करेक्ट हो जाएगा। बाकी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना है और सॉल्व करके यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाइड हो जाएगा 42 आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प चित्र चुनिए जो इस वाले आकृति में दिया गया। अगर फर्स्ट की बात करें ऐसा आकृति क्या दिया गया है, यहाँ ऊपर में देखिए बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर में कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। अगर दूसरा भी देखें ये दूसरा लाइन भी स्ट्रेट यहाँ सीधा दिया गया, यहाँ पर भी ऊपर में कोई नहीं, यानी कि ये भी गलत हो गया। अगर तीसरा लाइन देखें इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख पाए। देखिए छोटा लाइन वाला ये वाला तीसरा नंबर वाला जो है ये बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आकृति ऊपर में ऐसा मिल रहा है जो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है एनालॉगी के रूप में, जिस प्रकार ये सर्जरी को इस प्रकार लिखा गया है, साइलेंस को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बताना है सोसाइटी को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एस के बाद ये यहाँ टी लिखा गया, एक बढ़ाया गया, यू से भी लिखा गया, आर से एस लिखा है, यानी कि सभी में हमें +1 डिजिट बढ़ाना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें भी कर देते हैं +1 सभी में, तो एस के बाद टी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ई का एफ और यहाँ पर टी का यू और वाई का जेड हो जाएगा। ऐसा किस में दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। बहुत से लोग सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को ही गलत करते हैं या छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको आसानी से बारी बारी से करके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए 6 व्यक्ति है, ए से लेकर एफ तक दिया गया, वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत बोला गया। ध्यान से देखिए विपरीत मुख करके बैठा, पहले एक वृत्त बना ले तो उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5 और 6, और विपरीत बोला गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला गया बी जो है ए के बाईं और ठीक बगल में, यानी कि बी जो है ए के बाईं, अगर ए हम यहाँ पर लेंगे इसका बाएं किधर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत बोला गया था, बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, सॉरी बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो उसके बोला गया हमें बी जो है ए के बाईं ओर, यानी कि ए के बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ जो है ए के दाएं और ठीक बगल में, यानी ए के दाएं कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ, यहाँ पर आ जाएगा। आप खुद से इमेजिन करके यहाँ पर सीट पर बैठ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि दायां और बायां किधर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है एफ और डी के ठीक बगल में, ई जो है एफ और डी के, यानी कि ई जो है यहाँ पर मान के चलिए ई जो है एफ और डी के, यानी कि यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद देखिए सी जो है डी के दाएं और ठीक बगल में, डी के दाएं किधर हो जाएगा, सी यहाँ पर चला गया, क्योंकि दाएं इधर से होगा, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बोला गया है इनमें से कौन जो है ए और सी के ठीक बगल में, यानी कि ए और सी के बगल में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, यानी बी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, फेवर को इस प्रकार लिखा गया है, रिवील को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बताना है मिरेकल को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें फेवर में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, यानी कि सभी को हमें चेंज करके लिखना। देखिए कैसे, यह पहले डिजिट को हमें लास्ट से ले जाकर तो सभी को उल्टा लिख देना, विपरीत लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मिरेकल का सीधे हम यहाँ ई से इधर साइड से पलट देंगे, यानी कि ई हो जाएगा, उसके बाद एल सी ए आर आई और एम हो जाएगा, यानी कि ऐसा किस में दिया गया है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको विपरीत पलट देना है, बस आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार सेम क्वेश्चन देखिए, हस्बैंड को भी पलट कर उसी प्रकार विपरीत लिखा गया है, क्लियरली को भी पलट कर लिख दिया गया है, और हार्बर को भी हम पलट देंगे तो आर वाला पार्ट सबसे पहले आ जाएगा और एच वाला लास्ट में चला जाएगा, यानी कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और जो समीकरण का क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से बारी बारी से कर लीजिएगा, कोई इसमें दुविधा नहीं बात है, सभी को आपको बारी बारी से रखना है और कौन सा सेटिस्फाइड कर जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, पेपर को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सिंपल बात है, ये इधर पलट जाएगा और ये दोनों ऊपर की ओर पलट जाएगा, यानी कि इसमें जब आएगा तो ये कैसा बनेगा, जब ये वो आकृति जो आएगा
ये वाला जो है कुछ इस प्रकार, ये आकृति जो नीचे की ओर रह जाएगा, ऐसा जो आकृति दिया गया है ऐसा है, ये नीचे रह जाएगा और इसको ऊपर से एक जो है ये वाला पार्ट जो है इसको ऊपर से ऐसा रहेगा और इन दोनों को जब पलटेंगे तो उसी प्रकार हमें रह जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ये तो ठीक देख रही है यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो इस प्रकार ऐसे होना चाहिए, यानी यहाँ पर उल्टा दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। अगर दूसरे की बात करें, देखिए सभी यहाँ कॉर्नर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सभी का मिल रहा है और ये सभी नीचे की ओर है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। सिंपल बात है। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ वृत्त वाला पार्ट दिखा, अगले फिगर में कैसे चला गया, यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर पर ये वाला में आ गया, यानी कि ये वाला फिगर बीच वाला जो है यहाँ पर जा रहा है, इस कॉर्नर पर जा रहा है, यानी कि हम इस वाले फिगर को हम मान के चलिए इस कॉर्नर पर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। उसके बाद देखिए अगर इसको थोड़ा मिटा दे तो उसका दूसरा हम लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर को देखिए ये कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर रेकरिंग जो था जो यहाँ पर जो है चतुर्भुज टाइप का है, ये बीच में आ गया, यानी कि ये वृत्त वाला पार्ट जो है अब कहाँ चला गया, ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो है वर्ग वाला पार्ट, ये अब कहाँ चला गया, नीचे की ओर अगले फिगर में चला गया, यहाँ पर आ गया। तब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ब्लैक पार्ट अब नीचे की ओर आ जाएगा। इसको थोड़ा हम इसको कलर कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद देखिए ये वाला फिगर जो है साइड वाला वृत्त वाला कहाँ चला गया, इधर राउंड में यहाँ पर चला गया, यानी कि एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये जो चतुर्भुज वाला पार्ट है यहाँ पर चलाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा। चलिए ऐसा देखते हैं कौन सा दिया गया है, बीच में वृत्त होना चाहिए, यहाँ पर तो बीच में वृत्त नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दूसरा नंबर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये चतुर्भुज टाइप का ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पर वर्ग दे दिया, इस कारण ये गलत हो गया। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन दिया गया है। के से देखिए एन कितना प्लस किया गया है, एल एम एन यानी कि प्लस का 3। उसी प्रकार देखिए एस से यू कितना है, टी यानी कि प्लस का 2 है, और डब्ल्यू से एक्स कितना है, +1, यानी 3 2 1 करना है, हमें मिल जाएगा। यानी कि इसमें हम उसी प्रकार बढ़ा देते हैं, तो ई से 3 बढ़ाएंगे क्या होता हो जाएगा, एफ जी एच हो जाएगा। दूसरा में 2 बढ़ाना है तो ओ के बाद क्या पी क्यू हो जाएगा, और भी से 1 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसा किसमें दिया गया है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 1 है, 2 2 4 3 6 4 8, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। अगर हम इसका अल्टरनेट करें, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर अगला में क्या आएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि अगले 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार देखिए 2 4 6 8 अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद 5 के बाद 10 आ जाएगा। बस सिंपल, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5 चाहिए, बस यहाँ दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन है जो सीरीज के रूप में, एस के बाद देखिए यहाँ पर क्यू है, कितना यहाँ पर माइनस किया गया, क्यू के बाद आर एस होता है, यानी कि 2 माइनस है, यहाँ पर भी 2 माइनस, और ओ से भी हमें 2 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो ओ से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एम मिलेगा। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए ई से एफ जी यहाँ पर कितना है, प्लस का 2 किया गया है, यानी कि जी से भी यहाँ पर +2 है, एच आई होता है, और आई से भी 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे के हो जाएगा। अगर एम के देखिए सभी में हमें आगे और चेक करना पड़ेगा, यानी कि जी से देखिए यहाँ पर एम जो है कितना डिजिट आगे है, जी के बाद कितना होता है ये कि सॉरी जे के बाद के एल एम यानी कि प्लस का 3 किया गया है, यानी कि हमें पी से भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू आर एस हो जाएगा, यानी कि एम के एस कहाँ पर दिया गया, केवल इसी ऑप्शन में एम के एस है, बाकी किसी में भी एम के एस नहीं दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपको टाइम का बचत होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको रीजनिंग में 20 ना आए तो समझ लिए आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप बने रहिए लगातार, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रीवियस जीडी का एग्जाम हुआ 2023 का जनवरी फरवरी में, उसका टोटल 76 शिफ्ट प्लस 2021 का जो एग्जाम हुआ था 63 शिफ्ट, इन सभी का इतना ही पेपर कर लेंगे तो रीजनिंग में आपको गारंटी के साथ कहते हैं 20 में 20 जरूर आ जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि मैंने लाया है 20 में 20, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं। आप बस बने रहिए लगातार। अब जैसे जैसे आपको सोल्यूशन देखना है और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अपने से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप करते रहिए। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया 14 से 83, 23 से 69, उसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है। अगर हम बताएं इन दोनों का डिफरेंस लेते तो कितना हो जाएगा, अगर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी कि 886 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम यही डिफरेंस को हम 2369 में ऐड करते हैं तो आगे वाला हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या मिल सकता है। क्या देखते हैं, देखिए 9 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1, उसके बाद ये हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 8 12, यानी कि 12 का 2 हासिल 1 चला जाएगा, यानी कि 2 1 3, यानी कि 3255 मिल रहा है। यानी कि देखिए 3255 कहाँ दिया गया है, फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार 3255 में फिर से हम 886 जोड़ेंगे तो हमें अगला संख्या मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम यूनिट डिजिट देखें 6 5 11 यानी कि 1 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 41 में लास्ट में 1 दिया गया, मानी सभी डिजिट में जो हमें 886 ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला संख्या मिलते जाएगा।
यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत बढ़िया घटिया क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, जिसमें बोल दिया जाए कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी कि आपको सभी को चेक करना पड़ जाएगा जिसमें कौन सा सही नहीं होगा। सबसे पहले मान के चले हम फर्स्ट ले लेते हैं, क्यू जो है ई की माता है। देखते हैं क्या, देखिए सबसे पहले क्यू ऊपर में जाएगा और जो है क्यू जो है ई की माता, यानी कि ई नीचे आ जाएगा और ये इसका रिलेशन ऐसा होना चाहिए और क्यू माइनस में हो जाएगा, क्योंकि फीमेल को माइनस कर लेते हैं और जिससे आपको आसानी रहे, और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। इस प्रकार का रिलेशन देखिए क्या बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्यू और एम कहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ई दिया गया है, क्यू से यहाँ पर यहाँ तक हमें जाना है। सबसे पहले हैच का देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ए एच बी का अर्थ जो है ए जो है बी की पत्नी, यानी क्यू जो है किसकी पत्नी, एस की पत्नी, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एंड कहाँ पर है, एंड यहाँ पर दिया गया है। इसका अर्थ जो है ए जो है बी का भाई, यानी एस जो है किसका भाई है, भी का भाई है। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर दिया गया है। प्लस का क्या अर्थ दिया गया, यहाँ पर सबसे नीचे है ए जो है बी के पिता हैं, यानी कि भी जो है किसका पिता है, ई का पिता है, यानी कि यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। क्या देखिए इसका माता बन रहा है, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये तो उसका भाई या बहन हो सकती है, लेकिन देखिए तभी तो यहाँ पर इसका रिलेशन माँ का रिलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे रहता है तभी तो इसका माँ बन पाती है ना क्यों। इस कारण पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है, जो हमें बताना है सही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें जिस प्रकार 17, 136, 40 संबंधित है, उसी प्रकार 11, 198, 90 संबंधित, उसी प्रकार हम बताना है ऑप्शन में उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 17 से 136 कितना मरतबे ये कट जाता है, ये जो है 8 मरतबे चला जाता है। 17 से 136 जो है 8 मरतबे आता है। उसके बाद जो है हमें 40 लाने के लिए इसमें 8 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 11 से 198 कितना मरतबे आता है, 18 मरतबे आता है, और फिर से हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। यानी कि अगर रिलेशन देखें तो हमें जो पहला से दूसरा डिजिट जाने के लिए कोई मल्टीप्लाई होगा, उसमें जो हमें 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा डिजिट मिल जाना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 24 चक्का 96 होता है, 4 से हम मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन तो 25 दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। उसी प्रकार देखिए तो इसमें सही कौन है, ये तीनों गलत दिया गया, सही जो है ये दिया गया। 12 9 108 होता है 9 से, और 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन क्या क्या है, कुछ पेड़ जो है मछली है, पेड़ को हम पी से लिखते हैं, कुछ पेड़ जो है मछली, यानी कि ऐसा रिलेशन होगा, मछली को हम एम से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी मछलियाँ बकरियाँ, यानी कि सभी मछली वाला पार्ट जो है बकरी, यानी कि बकरी को बी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कोई बकरी फूल नहीं, यानी कि कोई बकरी वाला पार्ट जो है फूल नहीं, फूल को हम एफ से लिख लेते हैं, यानी कि इसका रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया गया है, कुछ पेड़ जो है बकरियाँ हैं, यानी कुछ पेड़ जो है बकरी वाले पार्ट में बिल्कुल टच कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए टच कर रहा है, यानी कि है। उसके बाद दूसरा देखिए कुछ मछली फूल नहीं है, यानी कि मछली वाला पार्ट जो है फूल के बारे में रिलेशन नहीं बोला गया। जब ये बकरी नहीं हो सकता है तो मछली कैसे हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया नहीं, जो नहीं रिलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा देखिए कुछ फूल बकरियां नहीं है, यानी कि कुछ फूल ये वाला पार्ट जो है बकरियां नहीं, ऊपर में बोला गया है कोई बकरी फूल नहीं है तो कुछ कैसे, कुछ भी तो नहीं होगा ना, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं निष्कर्ष देखिए, कुछ पेड़ बकरियां, यानी कि कुछ पेड़ वाला पार्ट ये जो है बकरी वाले पार्ट इतना में टच कर रहा है, यानी कुछ तो कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा देखिए कुछ मछलियां फूल नहीं, यानी कि मछली वाला पार्ट जो है ये फूल नहीं होगा, क्योंकि देखिए मछली फूल वाला पार्ट यहाँ पर है और मछली वाला तो यहाँ पर रिलेशन तो नहीं बन रहा है, इसलिए कुछ मछलियाँ फूल नहीं होगा, यानी कि दूसरा भी सही दिया गया। तीसरा देखिए कुछ फूल बकरियां नहीं है, ऊपर में बोला गया है कथन में कोई बकरी फूल नहीं है, तो उसी प्रकार कुछ फूल बकरियां नहीं है, यानी कि दोनों रिलेशन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में उसी प्रकार आते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या दिया का, जे ए तक कॉमन दिया, कितना कट कर लेते। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, पी है, बी है, सबसे पहले क्या होगा बी वाला होगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बी के बाद देखिए कहाँ पर है, सी यहाँ पर जैकपॉट में है और वहाँ पर भी सी, देखिए दोनों में सी के दिया गया, यहाँ पर भी सी के है, लेकिन यहाँ पर ई दिया गया और यहाँ पर पी दिया गया, तो सबसे पहले ई वाला होगा, यानी कि 1 नंबर होगा। 3 के बाद 1 होना चाहिए, हमें रिलेशन देखिए 3 1 2 को मिल गया, यानी कि आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये कौन होगा, यहाँ पर जैकपॉट वाला ये हो जाएगा 4 नंबर वाला, क्योंकि देखिए इसमें भी सी दिया गया, यानी कि 3 1 4 से शुरुआत होगा, यानी कि ये ऑप्शन मिल गया हमें इतना ही चेक करने के बाद, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक दूसरे की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 4 4 बैठे हैं, यानी कि 4 ऊपर में और 4 नीचे बैठा, यानी कि 1 2 3 4, उसी प्रकार 4 नीचे 2 3 4। अब बोला गया है क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आर जो है एस और टी के ठीक बगल में है,
यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए Q और R एक दूसरे के सामने पहले इसको छोड़ देते हैं। पहले देखिए R जो है S और T के बगल में है, यानी कि मान कर चलिए हम यहाँ पर R लिख लेते हैं तो S और यहाँ T के बगल में हो जाएगा। उसके बाद देखिए W जो है T के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि W जो है T के बाएं, यानी कि T के बाएं तो हमें इधर से होगा। देखिए जब इसका सिर जो है इधर नीचे इधर देख रहा है तो इसका दायां और बायां किधर होगा, दायां इधर से हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, यानी टी के बगल में W आ जाएगा बायां, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हमें बोला क्या गया था, Q जो है R के एक दूसरे के सामने है, यानी Q कहाँ पर चला गया, R के सामने, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए W और U विकिरणित सामने, यानी कि W के सामने जो है विकिरणित में बोला गया था, यानी कि U सबसे कोना पर आ जाएगा, क्योंकि कोना बोला गया विकिरणित यानी कि जो है कॉर्नर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं है, यानी कि V के बगल में Q नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बगल में नहीं होना चाहिए। अब बचा कौन सा, S बचा, यानी कि S यहाँ पर चला आएगा। अब बोला गया है T के सामने कौन बैठा, T के सामने जो है S बैठा हुआ है, यानी कि सॉरी यहाँ पर S तो ऊपर में आ गया, तो बचा कौन था, P बचा हुआ था, यानी कि T के सामने जो है P आ जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखा दर्पण के दाईं ओर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सिंपल है, एल वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और जो है एम वाला पार्ट उधर से बन जाएगा, तो एल वो भी उल्टा बनेगा। ठीक, तो एल वाला देखिए सभी में ये कॉमन है, यानी कि उसके बाद आई भी कॉमन है। उसके बाद देखिए 6 है तो 6 जो है इस प्रकार बन जाएगा, यानी कि देखिए कौन सा कॉमन दिया गया है, यहाँ 2 पर कॉमन है, 2 जो गलत हो जाएगा, यानी कि इन दोनों गलत होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 नंबर जो है ये उल्टा बन जाएगा, इन दोनों में भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद देखिए क्या देगा, डब्लू है तो यहाँ पर एम दिया गया पहला में, इस कारण ये गलत होगा, यानी कि केवल दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हिंदी का है, रीजनिंग का और जीएस का है, जो आपको लगातार मिल रहा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप जो है चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग व्हाट्सएप लिंक भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।